नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अपने 14वें अमेंडमेंट के बारे में, जो 1962 में होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, दबा के फैला दो यार। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से लाते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है 14वां संविधान संशोधन जो 1962 में होता है। देखो इसमें हम पूरी बात बताएंगे। पहले देखते हैं बात कही क्या गई है। पुडुचेरी, पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल। इसका मतलब समझ रहे, पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल। पुडुचेरी एक राज्य है भारत का जिसमें 4 जिले हैं, ठीक है। ये भारतीय संघ में शामिल, इसका मतलब क्या क्या भारत में पहले शामिल नहीं था पुडुचेरी? तो देखते हैं, इतिहास देखते हैं। देखो हमारी आजादी के समय भारत में कई देशी रियासतें थे, कई ऐसे राज्य थे जो अलग अलग फैले हुए थे, ठीक है। इसमें गृह मंत्री हमारे उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सी रियासतों को मिलाया था। वो अलग इतिहास है, उनके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ क्या जानना है, 1962 तक गोवा और पुडुचेरी जो था ये फ्रांसीसियों के अंडर में था, यानी कि ये भारत का हिस्सा नहीं था। कब तक? 1962 तक। लेकिन जब 1962 आते आते फ्रांसीसियों को एहसास हो जाता है कि वो अब यहाँ पे कुछ व्यापार, अपना कोई ट्रेडमार्क कुछ नहीं बना पाएंगे, तो वो अपनी जमीन किसको दे देते हैं? भारत को दे देते हैं, ठीक है। किसको दे देते हैं? भारत पे। और जो वो ट्रिटी होती, जो संधि होती, उसको क्या कहते हैं? सेशन, ट्रिटी ऑफ सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिटी ऑफ, इसका हिंदी में मतलब निकाले तो भूमि का अधिग्रहण। क्या मतलब? वो भूमि का अधिग्रहण। ये कब होता है? तो 16 अगस्त 1962 को। 16 अगस्त 1962 को क्या हो रहा है? ट्रिटी ऑफ सेशन हो रहा है। भूमि का अधिग्रहण। और किसके द्वारा? फ्रांसीसियों और भारत के बीच में। भाई किसके किसके के बीच में? फ्रांसीसियों और भारत, यानी फ्रांसीसी और भारत के बीच में 16 अगस्त 1962 को क्या होता है? ट्रिटी ऑफ सेशन होता है, यानी भूमि का अधिग्रहण होता है। और क्या होता है, जो पुडुचेरी के 4 जिले हैं भारत को में मिला लिए जाते हैं, यानी भारत को मिल जाते हैं। और 1962 में ही फ्रांसीसियों ने जो गोवा था उसको दे देते हैं, ठीक है। गोवा को भारत में दे देते हैं, ठीक है। तो पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल, पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल। अब पता चला क्यों शामिल हुआ? क्योंकि 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी और भारत के बीच में संधि होती है जिसका नाम ट्रिटी ऑफ सेशन कहते हैं, इसलिए पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हो जाता है। अगली बात क्या कही है? जो हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर, क्या क्या? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक, गोवा, त्रिपुरा, दमन एवं दीव, क्या? दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की व्यवस्था। क्या बात है, क्या क्या बात है? फिर से देखो, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की व्यवस्था। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, कहा भैया यहाँ कुछ रहा है नहीं इनका, मतलब विधानमंडल या मंत्री परिषद नहीं रही। तो अब देखो, कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर विधानमंडल तो था लेकिन मंत्री परिषद नहीं था। आपको पता है कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे 2 सदनी व्यवस्था है। 2 सदनी मतलब विधानमंडल भी और विधान परिषद भी है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश लीजिए, यहाँ पे क्या? विधानमंडल भी है और विधान परिषद भी है। तो वही चीज बताई गई है कि विधानमंडल नहीं है तो विधानमंडल बनाया जाएगा, और मंत्री परिषद की अगर जरूरत पड़ रही है तो मंत्री परिषद की, यानी विधान परिषद की भी व्यवस्था कही गई है। तो किस संशोधन द्वारा भारत में जो विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की व्यवस्था की बात कही गई थी? कौन कौन से राज्यों में? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा एवं दमन एवं दीव और पुडुचेरी। अब क्वेश्चन पूछ ले, अगर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी में किस संविधान संशोधन द्वारा विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की व्यवस्था की बात कही गई, तो कौन सा? 14वां 1962। आंखी मूंदती लगा दो, अब तो आ गया होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात और देख लो, इसमें अगर ये जब पास हुआ तो भाई साहब कोई ऐसा आर्टिकल होगा
जिसमें संशोधन कही गई होगी, जिसमें संशोधन किया गया होगा। तो आर्टिकल नंबर क्या, 239 क्या है, 200 239। इसमें क्या क्या गया, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तीन सौ उनतालीस में क्या कहा गया, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, ये 339 में था। अब इसमें जब संशोधन हो रहा तो क्या हो रहा, 339 ए, 339 ए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन तो 339 में। अब जब संशोधन होकर जुड़ रहा तो क्या हो रहा, 339 ए। अब 339 ए में क्या है वो जानो। इतनी बात समझ में आ गई ना। थ्री 339 ए में क्या कहा गया, जो संघ है, संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। क्या बात कही गई, संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, क्या है, अच्छा कुछ नहीं लिखा, क्या है, कुछ है, कुछ 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 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। फिर से देखिए, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। ठीक है, कुछ में कुछ कुछ समझ नहीं आ। ठीक है, क्या बात, कुछ कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का दोनों का सृजन। यानी कि सीधी सी बात, 14वां संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल को इफेक्ट करता है, किसको प्रभावकारी बनाता है, किसमें प्रभाव करता है, तो आर्टिकल नंबर 339। उसके बाद 339 ए जोड़ा जाता है। इसमें क्या बात कही गई है, कुछ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। इतनी बात समझ में आई। यही आपका 14वां संविधान संशोधन था। अच्छा, 14वां संविधान संशोधन लागू कब हो रहा था, 28 दिसंबर 1962 को। कब लागू हो रहा, 28 दिसंबर 1962 को। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। खूब सारा शेयर करो, दबा के फैला दो, जब सारी दुनिया में आग लगा दो। ठीक है, जय हिंद।